हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई की संस्कृत के लेसन नंबर 3 गोधनम। ये लेसन बड़ा दिलचस्प है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक बंदा होता है जिसको एक सप्लायर का ऑर्डर मिला होता है दूध का बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी गाय इतना ज़्यादा दूध नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके पास लिमिटेड गाय है। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि मैं 1 महीने तक ना मैं अपनी गाय का दूध नहीं निकालूंगा तो सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक साथ में मुझे इतना सारा दूध मिलेगा। लेकिन उससे क्या नुकसान होता है और किस हिसाब से वो डील करता है, लेसन में आइए पढ़ता है। प्रथम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवश्रुति करोति ततः प्रविशति मोदकगन्धः अनुभवः प्रसन्ना चंदनम चंदनम आहा सुगंध मनोहरम विलोक्य अहे मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावतः मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। मल्लिका सक्रोधं वीरं वीरं मा स्पृशम् इदानीं मोदकानि। चन्दना किमर्थं क्रुज्यसि? तव हस्तनिर्माणि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जीवालोलुपां नियन्त्रयितुम् अशक्तमस्मि। किं न जानासि त्वमिदं? मल्लिका सम्यक् जानामि नाथं, परम् इदानीं मोदकानि पूजानिमित्तानि सन्ति। चन्दनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं सम्पाद्यत प्रसादं च देति। मल्लिका भो अत्र पूजं न भविष्यति, अहं स्वसखीं सह स्वप्रायः काशी विश्वनाथं मन्दिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गङ्गास्नानं धर्मयाच च वयं करिष्यामि। चन्दना सखी भी सह न मया सह विदानं विषादं नात्यानि। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोदिनी कपिलादयाः सर्वाः गच्छति, अतः मया सह तवागमस्य औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रतिगमिष्याति, तावतः गृहं व्यवस्थां धेनुः दुग्धदोहनं व्यवस्था च परिपाल्य। अनुवाद देखते हैं। मल्लिका लड्डू को बनाते हुए धीमे आवाज में शिव श्रुति कर रही है। मल्लिका ऐसा बोल रही थी। मल्लिका मतलब जो हमारी कैरेक्टर के हीरो है उनकी वाइफ है। तो वो ना लड्डू बना रही होती है और शिव भगवान की आराधना करते हुए उनका जो भजन होता है वो गाते गाते। तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। तो जो चंदन होता है वो ये ऐसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो उसको देखकर उसको सूंघते सूंघते उसको खाने की इच्छा हो जाती है और वो प्ले में एंटर करते हैं। मल्लिका प्रविशत स्वामिनः प्रत्यागतः अहम् आस्वादय प्रसादं चन्दनं मोदकानि खादितं वदति च। चन्दनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता, काशी विश्वानस्य कृपया प्रियः निवेदयामि। मल्लिका साचर्यम् एवं धर्मयात्रा रिक्तं प्रतीर्थं किम्? अनुवाद। चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से हम धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। उंगलियों पर कुछ चंदन गिनते हुए बोलते कि बाप रे, इससे तो 300 लीटर दूध मतलब बहुत ज़्यादा होता है, पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, धीरे धीरे करके तो मैं अमीर हो जाऊंगा। वैसे करके वो गाय की सेवा करना शुरू कर देता है। चंदन सोच रहा होता है कि मास के अंत में अगर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हर रोज दोहन करता रहूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूँ? ठीक है, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। चंदन क्या बोलता है कि मास के अंत में चाहिए ना, तो अभी तक तो मैं दूध निकालूंगा तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो वह करता है कि चलो ठीक है, 30 महीने तक 30 दिन तक मैं ना वो दूध नहीं निकालूंगा, और फिर जाके एट द एंड ऑफ द मंथ मैं निकालूंगा, तब जाके बहुत सारा दूध निकलेगा, वो सोचता है। 7 दिन निकल जाते हैं और उनकी बीवी के आने का टाइम हो जाता है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद खाओ। चंदन लड्डू को खाता है और बोलता है। वैसे करके मल्लिका जब आती है तो प्रसाद पहले उनके हस्बैंड को देती है और वो खाते खाते बोलता है। चंदन मल्लिका तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बात बता रहा हूँ। चंदन बोलते खाते खाते कि तुम्हारी यात्रा ना हमको बहुत ही अच्छा फल दिया हुआ है, और बहुत ही खुश होते होते बोलता है कि काशी विश्वनाथ की कृपा से हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। मल्लिका बहुत ही आश्चर्य से बोलती है, आश्चर्य के साथ, ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अधिक क्या प्रिय होगा कि ये जो मैं प्रवास करके आई हूँ उससे ज़्यादा और अच्छा क्या होगा? चंदन ग्राम प्रमुख तस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति, तत्र 300 शेतकमिंग दुग्धम अस्माभिः दातव्यम् अस्ति। मल्लिका किन्तु एताव्यं मात्रं दुग्धं कुतं प्राप्तशाम्?
चन्दन विचार्य मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयाम चेत तत् सुरक्षित न तिष्ठति, अतः एवं दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्ध दोक्ष्याम। मल्लिका स्वामिनः त्वं तु चतुरतमः, अत्युत्तम विचारः। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवल नन्दित्याः सेवाम् एवं करिष्यामि। अनेक अधिकाधिक दुग्धं मासान्तरे प्राप्स्यामि। द्वाद्वेव धेनोः सेवायां निरतो भवतः। अस्मिन् क्रमे घासदिकं गुदाजिकं च भोजयत। कदाचित् विषाणतयो तैलः लेपतः तिलकः धार्यत। रात्रौ निराराजेन तापीय तोष्यतः। चन्दनः मल्लिके आगच्छत। कुम्भकारः प्रति चलावः। दुग्धं पात्र प्रबन्धोऽपि करणीयः। द्वादेव निगतो। अनुवाद देखते हैं। चंदना काव्य मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। हमारे द्वारा वहाँ 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका ने जब उनसे पूछा कि अच्छा क्या है ऐसा कि हमें इतना अच्छा बहनों आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरी यात्रा जो है सफल हो गई, तो उन्होंने बोला कि जो मुखिया है उनके घर में महीने के अंत में एक बड़ा सा उत्सव होने वाला है और उसमें उनको 300 लीटर दूध चाहिए। मल्लिका लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? चंदन सोचो मल्लिका, हर रोज़ दोहन करेंगे तो दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते, उत्सव के दिन सारा दूध निकाल देंगे। तो चंदन ने मल्लिका ने पहले चंदन को पूछा कि दूध कहाँ से आएगा इतना सारा। चंदन ने बोला मेरे पास आइडिया है, अभी हम लोग दूध नहीं निकालते, फिर महीने के एंड में जब बहुत सारा दूध जमा हो जाएगा फिर हम लोग उसको निकाल देंगे। मल्लिका स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत अच्छा विचार है। अब दूध का दोहन छोड़कर मात्र नंदिनी की सेवा करेंगे, इससे हम मास के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त करेंगे। और वैसे करके नंदिनी को सेवा करने में लग जाते हैं। मल्लिका को भी उनके पति की ये आइडिया बहुत अच्छी लगती है। दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं और इसी क्रम से घास आदि गुड़ आदि को खिलाते हैं। कभी उस गाय के सींगों पर तिलक लगाते, रात में आरती से भी संतुष्ट करते और उसकी बहुत पूजा करते, तेल खिलाते, घी दही दूध तिलक लगाते, पूजा करते, क्योंकि उनकी वजह से ये दोनों अमीर होने वाले थे। चंदन मल्लिका आओ कुमार की ओर चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए। दोनों निकल जाते हैं। चंदन फिर बोलते कि यार अभी दिन नजदीक आ रहा है, चलो उसको भरने के लिए बर्तन भी ले लेते हैं, कुम्हार के पास जाते हैं। चौथे दृश्य के बारे में देखते हैं। कुंभकार कर्त रचनाया लीना गायति ज्ञात्वापि जीवित हेतु रचयन्ति घटानहम जीवनम बंगरम सर्वयतेत मृतिका गतः। चंदन नमस्करोति तात 15 घटानि इच्छानानि कि दास्यति देवश कथं न विक्रयमेवमिते गृहाणां गतनं 500 रूप्यकाणि च देति। चंदन साधु परम मूल्यं तो दुग्धं विकीर्ण्यम् एवं दातुं शक्नोमि देवेश क्षमयां पुत्रं मूल्यं विना तो एकमपि गतं न दास्यामि। मल्लिका स्वाभूषणं दायो इच्छामि तात यदि अधुनैव मूल्यम् आवश्यकं तति गृहार्थम् एतम् आभूषणं। देवेश पुत्रे नाहं पापकर्मं करोति, कथमपि नेष्यामि त्वामः आभूषणं विहीनं कर्तुं। नयतु यथाभिषितं गतान दुग्धं विकीर्णम् एवं गतमूल्यं ददातु। उमु धन्योऽसि तात धन्योऽसि। अनुवाद कुमार घड़े को बनाने में लीन गा रहा होता है, ऐसे यह मिट्टी का घड़ा वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़े को बना रहा हूँ। जो कुमार होता है वो घड़ा बनाते बनाते गाना गा रहा होता है कि हमारा जीवन भी ना ये मटकी की तरह ही है, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, फिर भी हमें ये जीवन को बनाने में संवारने में लगे जाते हैं। चंदन उस टाइम पे आता है और बोलता है तात प्रणाम करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? तो वो चंदन से मांगते कि मेरे को 15 घड़े चाहिए वो दूध को स्टोर करने के लिए। देवेश ने बोला कैसे नहीं, ये सारे घड़े बेचने के लिए है, घड़े को लो और 500 रुपये दे दो। और देवेश उनको बोलते ठीक है बेचने के लिए तो रखे हैं, ये ले जाओ और 500 रुपये मुझे दो। चंदन ठीक है लेकिन मूल्य तो मैं दूध बेच कर ही दे सकता हूँ। देवेश बेटा माफ़ करो, मूल्य के बिना तो मैं एक भी खड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अभी भी मूल्य आवश्यक है तो इस आभूषण को ले लो। और चंदन बोलता है कि यार दूध तो चाहिए, दूध बिकेगा उसके बाद ही मैं घड़े का पैसा दे सकता हूँ। देवेश ने बोला कि मैं उधार नहीं दूंगा। मल्लिका आभूषणों को निकालते हुए बताती है कि आप ये ले लीजिए। तो देवेश बोलता है बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कैसी भी आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ, जितने घड़े चाहिए तुम उतने ले लो दूध बेचकर, फिर तुम मुझे घड़े का मूल्य देना दोनों। तात धन्य हो धन्य। देवेश बोलता है कि मुझे ना ये आपके गहने लेकर पैसे का मूल्य अदा नहीं करना है, ठीक है आप ले लो
जितने गड़े चाहिए उतना, ये बारी दूध बिक जाएगा, फिर आप मुझे मेरी रकम जो है चुका देना। दोनों थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरी दृश्य में देखते हैं पंचम दृश्य में, माशांतरम संध्या कालम एकत्र रिक्ता नूतम गता संति दुग्ध केतारः अन्ते ग्रामवासिनः अपर तत्र आसीनः। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाया आह्वयति। मल्लिके सत्वर आगच्छत। मल्लिका आयामि नाथ दोहनम् आरम्भ तावत्। चंदन यदा धेनु समीपः गत्वा दुग्धुम् इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदनस्य पात्रेण सह पतति। नंदिना दुग्ध देति की जातते पुनः प्रयासं करोति। नंदिनी च पुनः पुनः प्रहार प्रहारेण ताडयित्वा चंदनं रक्तरीचिता करोति। हा हयो अस्मिया चित्कार कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्य चंदनम् अन्योन्यम च पश्यन्ति। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा शतीति प्रविष्ट नाथ की जातं कथं तं रक्तरचितं। चंदनम धेनु दोक्तुम् अनुमतिम् एवं न ददामि। दोनं प्रक्रियाम् आरम्भम् एवं ताडयति मम। मल्लिका धेनु स्नेहेन वार्तेन चाकण्य दुग्धुं प्रयत्नते किन्तु धेनुं दुग्धहीनः एव इति अवच्छति। अनुवाद। एक महीने के बाद शाम का समय एक जगह पर खाली नए गड़े और दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हो। एक दिन की बात, एक शाम की बात है। दूध दूहने का कार्यक्रम दोनों ने लगाया हुआ होता है। चंदन गाय को प्रणाम करते हुए मंगलचारक करके महिला को बुलाते हैं, मल्लिका जल्दी आओ। और गाय को प्रणाम करते हुए उनका जो दूध दोहने का कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। मल्लिका नाथ आ रहे हो, तब तक आप दोहना चालू कीजिए। मल्लिका बोलती ठीक है, आप शुरू तो कीजिए, मैं आ रही हूँ। चंदन जब गाय के पास जाकर दोहना चाहते हैं तभी गाय पीछे पैर से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हुआ है? फिर से कोशिश करता हूँ। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार मार कर चंदन को खून से लटपट कर देती है। अरे मारा गया हूँ, चिल्लाता हुआ गिरता है और सभी आश्चर्य से चंदन तथा एक दूसरे की ओर देखते हैं। चंदन जब भी गाय को धोने जाते हैं तो गाय जोर से लात मार के उनको फेंक देती है। इतनी बारी फेंकती है कि जो चंदन होते हैं वो लोही से लथपथ हो जाते हैं और उनको चिल्लाते हुए देखकर मल्लिका और बाकी सब वहाँ पे आ जाते हैं। मल्लिका चीख सुनकर जल्दी प्रवेश करके नाथ क्या हुआ, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए? और मल्लिका फिर उन्हें पूछती कि ये खून कैसे लग गया आपको? चंदन गाय धोने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, धोने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर धोने की कोशिश करती है, लेकिन गाय दुग्धहीन है ऐसी जान पड़ती है। चंदन जब उनको बताते हैं मल्लिका, तो मल्लिका क्या करती है, प्यार से उनसे बात करते करते बहलाते फुसलाते उनका दूध निकालने की ट्राई करती है। लेकिन मल्लिका को जल्दी समझ में आ जाते हैं कि जो गाय है वो दूध बिना मतलब दूध विहीन मीन्स अभी दूध नहीं दे सकती, वैसी सिचुएशन में आ गई है। एनिमल्स में एक स्टेज आता है कि वो बछुआरे को जन्म देते ही थोड़े टाइम के बाद वो दूध दे देती है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक अगर उनका दूध नहीं निकालो तो फिर वो दूध देना बंद कर देती है हमेशा के लिए। मल्लिका चंदन प्रति नाथो अनुचितं कृतं आवाभ्याम अतः मास पर्यंत धेनोः दोहनं कृतं सा पीडितम् अनुभवति अतः तव ताड़यति। चंदन देवी मयापि ज्ञातं अतः अस्माभिः सर्वथा अनुचितम् एवं कृतं यतः पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं अतः एवं दुग्धं शुक्तं जातं। सत्यमेव उक्तं कार्यमधिनियमः यतः तदेव विधीयात् विपरीते गतियतम स कष्टं लभते ध्रुवम्। मल्लिका आम्रतं सत्यमेव मयापि पतितम् अतः सुविचार्य विद्यात्वा कार्यकरणीनां कन्दीनां यः करोति विचार्यतं स विषीदति मानवः किन्तु प्रत्यक्षया अत एवं अनुभवम् एतत् सर्वे दिनस्य कार्यः तन्मेव दिने कर्तव्यं यः एवं न करोति स कष्टं लभते ध्रुवम्। जवनिका प्रथम सर्वे मिलित्वा गायन्ति आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिपम क्रियमाणस्य कालं पिबन्ति तत्र सम। अनुवाद। मल्लिका चंद्र के साथ नाथ हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। 1 महीने तक गाय न धोने ही नहीं किया, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है इसलिए मार रही है। मल्लिका बोलती है कि हम लोग जो 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकाला है ना, तो उसकी वजह से अभी जब निकाल रहे हैं तो उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए वो हमें नहीं दे रही है। चंदन देवी मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हमारे द्वारा सर्वस्व अनुचित किया गया है,
पूरे 1 मास तक दोहन नहीं करने से इसलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा है। बोला हम लोगों ने मेरे को भी पता पड़ गया। चंदन ऐसा बोलते हैं कि 1 महीने तक हम लोगों ने जो दूध नहीं निकाला है उसके अंदर का दूध जो है वो सूख गया है। सत्य ही लोग कहते हैं कि जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। उन्हें बोलता है कि जो आज का काम होता है ना, लोग सही बोलते हैं कि आज का काम आज ही करना चाहिए। अगर समय उल्टा हो जाता है ना तो निश्चय वो हमें दर्द ही पहुंचाता है। मल्लिका, हाँ पतिदेव, सच ही है। मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि स्वयं का भला चाहने वाले के द्वारा काम तो अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना सोच समझ कर करता है वह दुखी ही होता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज ही अब हमने यह अनुभव कर दिया गया। मल्लिका बोलती मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ था कि जो अपना भला चाहते हैं ना उन्हें कोई भी काम सोच समझ के ही करना चाहिए। जो मानव बिना सोच समझ के कार्य करता है उन्हें बाद में दुखी होना पड़ता है। आज हमें उसका एक्सपीरियंस भी हो गया है। सब बोलते हैं दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित कष्ट को प्राप्त करता है। पड़ता गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं। यदि कार्य तुरंत नहीं किया जाए तो उस कार्य का देने लेने और करने योग्य कार्य के कर्तव्य के रस को समय काल पी जाता है। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना या देने या ज़रूरत का काम तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। सब यही गाना गा देते हैं कि जब हमें जो चीज़ करनी चाहिए वही करनी चाहिए, क्योंकि जो समय होता है ना वो बड़ा निर्दयी होता है। अगर आप वो टाइम पे वो चीज़ नहीं करते हो तो वो पूरा जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, लेना देना उससे फ़ायदा, सब वो खा जाता है। काल जो होता है वो पूरा उसे पी जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।